नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है, यानी कि फ्रेंड राष्ट्रपति की जो अब तक हम पढ़ चुके हैं शक्तियाँ। सबसे पहले राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ी राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति कौन कौन सी होती हैं, और फिर उसके बाद आज पढ़ेंगे अपन आपातकालीन शक्ति या आपात शक्ति राष्ट्रपति की कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, ये आपको पता है, और ये दिया है आपका 352 अनुच्छेद में। ठीक है, बहुत दूर दिया है, लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, तो हम यहीं पर ये टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अपन इसी को यहीं पर कर लेंगे। तो आर्टिकल राष्ट्रीय आपात कहाँ पर दिया है, तो ये दिया है आर्टिकल 352 में। कहाँ दिया है? 352 में। और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात जो ये लिया है जर्मनी के संविधान से। किसके? जर्मनी के संविधान से, जो कि हिटलर यहीं का था। ठीक है, ये आपको पढ़ा है। अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपन इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हिटलर था, नेताजी की उपाधि दी थी किसे? सुभाष चंद्र बोस को। किसने? हिटलर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा पता। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल क्यों, कारण, इसके कारण क्यों घोषित किया जाता है, और साथ ही में किस प्रकार से ये लागू होता है, और ये इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है, कारण, क्यों, और साथ ही में आपको कैसे लागू होगा, और चौथा इससे क्या प्रभाव पड़े, तीसरा इसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो यही अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन कारण जान लेते हैं। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले कारण तो यही हो सकता है कि कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो। क्या हुआ हो? बाह्य आक्रमण। तब ये अपन लागू कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और दूसरा ये है कि युद्ध हो, युद्ध चल रहा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और तीसरा क्या है दोस्तों? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। और चौथा आप लिख सकते हो आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। ठीक है, तो इन आंतरिक अशांति, सॉरी दोस्तों, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के में भी आप क्या कर सकते हो? आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया जाता है इन 3 कारणों पर कर सकते हैं। ये चौथा जो कारण है आंतरिक अशांति, इस पर आप क्या कर सकते हो? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकते हो। इसके तहत इंदिरा गांधी ने सन 1975 में, कब? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था आंतरिक अशांति के तहत। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई थी। यानी कि दोस्तों यदि कोई भी राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है, ठीक है, तो क्या होता है? उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका कारण पूछा जाता है, और साथ ही में उससे पूरी तरीके से फटकार लगाई जाती है। फटकार का मतलब उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आप क्या समझ रहे हो फटकार का मतलब। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो आंतरिक अशांति पर आप क्या नहीं लगा सकते? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकते। इन्होंने, इंदिरा गांधी थी, इन्होंने क्या कर दिया था? जबरदस्ती महिलाओं को गर्भ निरोधक जो है इंजेक्शन लगवाए कि जनसंख्या वृद्धि ना हो। ठीक है, यानी कि फ्रेंड नसबंदी क्या करवाई उन्होंने, घर में जाकर, सॉरी फ्रेंड, नसबंदी कराई थी। ठीक है, तो ये घर में ज़बरदस्ती घुसकर। ठीक है, ये इस प्रकार का था। ठीक है, तो अब आते हैं, मैंने आपको बताया बाह्य आक्रमण, यानी कि कोई भी देश यदि हम पर आक्रमण करता है
तो इसके तहत यानी बिना बताए तो अपन क्या कर सकते हैं, यानी बिना कोई संकेत दे तो आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। दूसरा, युद्ध चल रहा है, जैसे कि भारत चीन 1962 में युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके समय भी क्या करा था, भारत ने क्या कर दिया था, तो ये भी आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है दोस्तों, ये सशस्त्र विद्रोह जैसे कि फ्रेंड कोई धरने पर बैठ जाए, या फ्रेंड कोई भी जैसे शिक्षकगण हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में ये चल रहा है कि ग्रुप डी वालों का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो विद्रोह कर सकते हैं, दंगा फसाद कर सकते हैं, एक प्रकार से लड़ाई हो जाएगी, मतलब इस प्रकार से इतनी मारकूट हो जाएगी इस विद्रोह में, ठीक है, मतलब उसकी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे सरकार की को, और इतने विद्रोह होंगे कि हथियारों से लड़ने लगेंगे लोग, तो इसी को कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। बहुत कर्रे तरीके से विद्रोह किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत भी क्या करेगी सरकार, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकती है, ठीक है। तो ये इसके कारण थे। अब जो है अपन बात करेंगे दोस्तों, क्या बात करेंगे अब, यह है किस प्रकार से लागू होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या राष्ट्रपति कर देता है, क्या खुद स्वयं अकेला ही कर देता है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये तो एक प्रकार से लिखित देता है, ठीक है, क्या करता है, मात्र हस्ताक्षर करने का काम करता है राष्ट्रपति। तो इसकी जो मेन कार्य है वो कौन करता है, तो वो करती है आपका मंत्रिमंडल। तो मंत्री जो मंडल होगा वो क्या करेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ठीक है, किस पर, लिखित सलाह पर जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, वो है राष्ट्रपति जो क्या करेगा, आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा। वो भी कितने, इसका जो समय होगा राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा, उसका जो समय होगा मात्र 30 दिन होगा। कितना होगा, 30 दिन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये लिखित सिफारिश पर होगा, लिखित सलाह पर होगा। यदि जो बिना लिखित मंत्रिमंडल की बिना लिखित सलाह पर ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। और अधिकतम इसकी जो अवधि है राष्ट्रीय आपातकाल की, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसकी अधिकतम अवधि है कितनी, 30 दिन। कितने, 30 दिन है। अब इससे आगे के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है तो क्या होगा दोस्तों, तो उन्हें जो है संसद की जो क्या करना पड़ेगा, संसद के अनुमोदन पर, किसके, संसद के अनुमोदन संसद का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और संसद जो है फ्रेंड, इसमें 2/3% बहुमत से इसे क्या करेगी, बहुमत से राष्ट्रीय आपातकालीन को आगे बढ़ाएगी। और लगभग कितना हो गया फ्रेंड, 66%। कितना, लगभग 66% से ये क्या करेगी, 6 महीने तक, कितने, 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकती है। तो 6 महीने तक क्या कर सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करती है संसद। और संसद में आपको पता है 2 सदन होते हैं, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। यदि आपकी जो लोकसभा भंग है तो उस समय जो राज्यसभा होगी वो क्या होती है, स्थायी सदन है। तो राज्यसभा इसको पारित कर सकती है 2/3। जब ये संसद में लोकसभा आ जाएगी तो जो उसे क्या होगा, वो 30 दिन के अंदर क्या कर सकती है, वो लोकसभा और संसद जो कि राज्यसभा मिलकर क्या कर सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करती हैं, ठीक है। तो अनुमोदन यानी अप्रूव के लिए कितने, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे की जो प्रोसेस बनाने के लिए 30 दिन के अंदर संसद का ये कार्य होगा कि 2/3 बहुमत से वो क्या करे, जो है आगे का जो क्या है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करे। और इससे और आगे बढ़ाना होता है तो दोस्तों जो है संसद के
और 6 महीने से 6 महीने और बढ़ाना होता है तो 2/3 फिर से वोटिंग होगी और आगे 6 महीने तक, 6 से 6 माह, फिर 6 माह, इस प्रकार से ये अनंत काल तक चल सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या सकता है, अनंत काल तक अपन इसे राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। जब देश पूरी तरीके से मतलब विमुक्त हो जाएगा, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तो राष्ट्रीय आपातकाल को रोक दिया जाएगा। अब दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल ये इस प्रकार से लागू होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति तो क्या करता है, हस्ताक्षर करता है, लेकिन इस पर क्या होती है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होती है, तो इसी को ही क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। और ये जो लागू होगा वो मात्र किसने, 30 दिन के लिए लागू होगा। जब संसद जो अनुमोदन करेगी, जो 2/3 बहुमत यानी कि 66% वोटिंग से क्या करेगी, तो बहुमत करेगी, तो ये क्या होगा, तभी ये पारित होगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से लगातार अपन क्या कर सकते हैं, संसद के द्वारा लगभग 6 महीने अनंत काल तक अपन जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब इसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा ये अपन बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपका ये कहता है 352, आर्टिकल 352 कहता है, जैसे ही आर्टिकल 352 चालू होता है तो इसके तहत एक और आर्टिकल चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसका नाम है 358। कौन सा, 358 जो आर्टिकल है वो ऑटोमेटिक, ठीक है, कैसे ऑटोमेटिक, कैसे ऑटोमेटिक, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कि संविधान की रीढ़ कही जाने वाला आर्टिकल 19 वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 19 ये कहता है, 19 क्या कहता है, जैसे ही 352 लागू होगा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा, वैसे ही आपका 358 लागू हो जाएगा। और इसके तहत जो हुआ रीढ़, जो संविधान की रीढ़ कही जाने वाली जो आर्टिकल है वो आपका 19 समाप्त हो जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि 19 में क्या होगा, तो 19 के तहत आप क्या करोगे, आप जो है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस करने की स्वतंत्रता, ये सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आप क्या है, किसी जगह सभा नहीं कर सकोगे, चारों ओर घूम नहीं सकोगे, आप क्या करोगे, आप व्यापार नहीं कर सकते, और साथ ही में आप इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको इसके तहत होती हैं। ठीक है, इसमें जो संपत्ति का अधिकार, मैंने आपको वो कानूनी अधिकार है वो अब मैंने आपको हटा के बता दिया था। व्यापार नहीं कर सकते, चारों ओर नहीं घूम सकते, अगर चारों ओर आप घूमते पकड़े गए, सेना आपको धूर देगी अच्छे से कच्चा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल का समय है, देश खतरे में है, क्योंकि इसके तहत कोई आदमी की वैल्यू नहीं रहती है, और इसे ही संविधान की रीढ़ कहे जाता है। क्योंकि व्यक्ति को ना तो बोलने दिया जाएगा, ना तो वो प्रेस करने जाएगा, ना तो दोस्तों वो सभा कर सकता है, ना तो वो संगठन बना सकता, ना ही वो चारों ओर घूम सकता है, और ना ही वो व्यापार कर सकता है। और ये सब मैंने आपको बताया, तो ये सब वो नहीं कर सकता है दोस्तों, ये आर्टिकल 19 कहता है, ये 358 कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारा ही देश नहीं है, आपको ऐसा लगने लगेगा जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। ठीक है, तो ये आपका मैंने बताया, तो ये कारण पड़ता है आपके आर्टिकल ऊपर। और साथ ही में अब एक और कहता है कि जैसे ही ये 358 लागू हुआ, उसके तहत आपका 359 भी लागू हो जाता है। और 359 लागू होते ही ये कहता है, राष्ट्रपति को ये अनुमति देता है कि आप 20 और 21 को छोड़कर जितने भी शेष मूल अधिकार हैं, जितने भी शेष मूल अधिकार हैं, आप उनको समाप्त कर सकते हैं। ये किसे देता है आज्ञा, 359, कि आप जितने भी राष्ट्रपति को, जितने भी आपके जो 20 और 21 को छोड़कर जितने भी शेष मूल अधिकार हैं, आप उन्हें समाप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहता है। तो इसमें कहता आप क्या करोगे, आप कोई व्यक्ति है, अब वो कहेगा
धार्मिक स्वतंत्रता, पंडाल लगाने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, घूमने लगेगा, पंडाल लगा कर बैठ जाएंगे लोग। सेना की गाड़ी आ रही है तो सेना की गाड़ी, आप पंडाल लगा कर बैठे और वहाँ पर आप रोड जाम लगा कर हड़ताल कर रहे हो, ये सब क्या होगा, मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आप जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कहोगे हम 21A के तहत कहोगे, 21A के 21 काम में दिया गया है दोस्तों कि 21 काम में कह दिया है, शिक्षा की बात कही गई है। तो आप शिक्षा 21 काम में दिया गया है, आप कहोगे कि हमें शिक्षा का अधिकार है तो हमें स्कूल खोले जाएं, तो नहीं होगा ऐसा दोस्तों। आपको घर में बेड़ा जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जैसे कि आपको कोरोना में देखा ना पड़ेगा। कोरोना राष्ट्रीय आपातकाल नहीं था, ये लगभग ऐसा ही होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो यही होगा कि आपके सभी मूल अधिकार छीन ले जाएंगे केवल 20 और 21 को छोड़कर। ये अपन मूल अधिकार पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 359। और साथ ही में आपको ध्यान रखना, जैसे ही आप जो होगी, जो संसद होगी, वो संघ सूची पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। वो क्या होगी दोस्तों, राज्य सूची पर भी कानून बनाएगी, ठीक है। जैसे कि राज्य के कोई कानून बनाना है तो वो भी क्या करेगी, वो भी आपकी संसद बना लेगी। और साथ ही में यदि लोकसभा का कार्यकाल यदि 5 वर्ष का होता है, यदि युद्ध का समय चल रहा है तो उसे क्या कर देते हैं, 6 वर्ष का कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये होता है, ठीक है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से था अपना युद्ध को, इस प्रकार से अपन राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर, मतलब इस प्रकार। और राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय आपातकाल को क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक संशोधन किया गया राष्ट्रीय आपातकाल में कि यह उस एरिया पर ही लगाया जाए यहाँ पर युद्ध की आशंका है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल ज़्यादातर उसी क्षेत्र पर लगाया जाएगा। जैसे कि आप जानोगे दोस्तों, यदि कि भारत और किसके बीच में लड़ाई चल रही है, चाइना के बीच में, तो मान के चलो अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई चल रही है, तो अपन केरल पर लगाएंगे या फ्रेंड तमिलनाडु पर लगाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल। ये तो क्या होगी, एक प्रकार की नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर तो हमें कोई खतरा ही नहीं है चाइना से, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावित होता है जहाँ पर सेना युद्ध लड़ी रहती है। उस एरिया का लगभग 5 किलोमीटर के गांव खाली करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना राष्ट्रीय आपातकाल। शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि समझ में आया तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।